दूसरा अकल्पनीय बदलाव, विश्व का नक्शा अब बदलने वाला है। वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू चेंज नाउ। शुरुआत कहां से करें? भारतवर्ष से ही करें। अभी एक आध महीने पहले की प्रिडिक्शन थी कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अभी भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। 29 मार्च 2025 से स्विच ऑन हो जाएगा और 2026 के अंतभाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष में सम्मिलित हो जाए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। जो भी ये स्पष्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से अखंड भारत की जो बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसकी शुरुआत हो जाए। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो रियल न्यूज़ पे और एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल मतलब रुपेनार शाह पे दोनों जगह पे अपलोड होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में, दोनों चैनल्स पर ही अपलोड होगा। प्रेडिक्शंस का करने का जो एक प्रकार है वो अब बदलने के लिए हम बाधित हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है। 2019 से 2024 तक की जो आपकी मेहनत है वो धड़ल्ले से चोरी हो रही है। अनेकों पॉडकास्ट के ऊपर नेशनल टीवी पे लोग पहुंच रहे हैं। अब सभी को ज्ञात हो रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल है। ये आपने कितनी जगह पे देखा और आपके एस्ट्रो दोस्त ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था। तो प्रेडिक्शन का स्टाइल थोड़ा सा बदला गया है। कल के वीडियो में भी 2 छोटे छोटे से क्लिप आपको दिखाए गए थे और आज इनिशियली भी जो आपने क्लिप देखा, ठीक है ना, दोनों क्लिप मैं फिर से दिखाने वाला नहीं हूँ। वो पहला वाला क्लिप जो फरवरी 2025 का था कि 2026 के अंत भाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष के अभिन्न अंग बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने, अब मैं दोनों को मिला के बात कर रहा हूं क्योंकि ये रियल न्यूज़ पे भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है। आतंक के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलेगा और आतंक के विरुद्ध जो भी घटनाक्रम जहां पे भी होंगे वहां पे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। भारतीय सेना कमाल करेगी। अब जो भी घटनाक्रम आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मुलाकातों के घटनाक्रम चल रहे हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए गए। अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी की बैठकें हुई। 20,000 जवान कश्मीर में तैनात हो गए। वहाँ पहाड़ी के ऊपर से वो मिसाइल का टेस्टिंग किया गया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। और ये जब सीज फायर वाला मामला उठा था तब भी हमने कहा था कि भाई पाकिस्तान दोबारा पिटेगा। ये इस वर्ष में 2 बार पाकिस्तान के पिटने के योग है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है? अब जरा सा सोचिए। हम थोड़ा सा एक जनरल बात करते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजी के व्यू के ऊपर आते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर है, अब भारत के लिए तो ये भारत की स्ट्रेटजी का तो पूरा विश्व कायल हो चुका है कि यार ये गजब है। बॉर्डर क्रॉस करते नहीं और प्रिसाइज हिटिंग करते हैं और दुश्मन के मन में जितना नुकसान होता है उससे कई गुना ज्यादा भय पैदा कर देता है कि ये ठोक के मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर चला पाकिस्तान में, लेकिन इसका जो भय है वो चीन के ऊपर। चीन इतना सीधा कब से हो गया? अक्साई चीन ले लो, पीओके ले लो, ये क्या चल रहा है भाई? तुर्की ये भी टेंशन में है और हो सकता है कि अजरबैजान के भी पेट में दर्द उठ रहा हो। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो मोटिव है वो सिद्ध हो गया। अभी कुछ दिन पहले म्यांमार में भी स्ट्राइक हुई थी, ड्रोन से स्ट्राइक हुई थी। बॉर्डर तो वहाँ पे भी क्रॉस नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है और नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल को समझिए। वो अक्षय कुमार का एक मूवी था ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राउडी राठौर। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ।
तो संयोग बन रहे हैं। फरवरी 2025 में ही ये प्रिडिक्शन दे दी गई थी, जिसका क्लिप आपने सुना, कि दोनों तरफ के संयोग है और दोनों तरफ ये घटनाक्रम बनने वाले हैं। तो अभी जो ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं और सीधी आंखों से ये दिखाई दे रहा है कि ये पीओके की ओर जा रहे हैं। कई लोग लॉजिक दे रहे हैं कि सर वहाँ पे तो मतलब बलूचिस्तान का और वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में अंधाधुंध मची हुई है, उसके फौज के जवान मारे जा रहे हैं, तो वो लोग पीओके में आ नहीं पाएंगे बॉर्डर के ऊपर, तो हमारी सेना शांति से घुस जाएगी, पीओके के ऊपर कब्जा हो जाएगा। प्रथम दृष्टया चलो लॉजिकली ठीक लगता भी है और संभव है कि ये हो जाए, लेकिन अभी तो हमें नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। ये जो समय का कालखंड है 28 नवंबर तक का, इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला एंगल ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है कि ये पहले इनको निपटा दो, ये तो फिर निपटने ही वाले हैं, ये हमारे एजेंडा में है ही। तो बांग्लादेश के ऊपर भी कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बांग्लादेश ने भी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी हरकतें की है दुष्टतापूर्ण, जिसका जवाब दिया जाए। तो क्लिप इसलिए दिखाया गया कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नज़र मत रखिएगा, भारतीय सेना, भारतीय सरकार कुछ सरप्राइज दे सकती है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो वो एरिया भी हाईली एक्टिवेटेड दिख रहा है। नज़र दोनों तरफ रखिएगा। पाकिस्तान वाला होना है, बात तय है। 2025 से पहले दोबारा एक बार घटनाक्रम बनेगा। अब हम प्रीएम्प्ट मतलब पहले से स्ट्राइक कर देंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई पीओके में हाफिज सईद मिला है तो इसलिए स्ट्राइक होगी, हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो होना है, पूरी दुनिया वहाँ पे टकटकी लगाए बैठी है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ होगा। ऐसा ना हो कि सभी की निगाहें वहाँ पे रह जाए, सभी की दृष्टि वहाँ पे रह जाए और खेल यहाँ पे हो जाए। दोनों जगह पे संयोग प्रबल रूप से बन रहे हैं। वो स्विच 13 जुलाई से ऑन हो चुका है, तो वहाँ पे तो जो भी चलेगा नेशनल टीवी पे तुरंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश वाली साइड पे होगा, बहुत सारे लोगों की दृष्टि भी नहीं होगी। तो एस्ट्रोलॉजिकल संयोग से ऐसा दिख रहा है कि भाई बांग्लादेश से नज़र मत हटाना। ये टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि जब जब भी ये कहा गया है 2023 में कहा गया था इजराइल से नज़र मत हटाना, फिर इजराइल के ऊपर वो हमास वालों ने हमला कर दिया, हो गया। उसके बाद एक प्रिडिक्शन रखी गई ईरान से नज़र मत हटाना, और आज हम कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश से भी नज़र मत हटाना। यहाँ पे भी संयोग बन रहे हैं कि हर कोई वहाँ पे देख रहा है और खेल यहाँ पे हो जाए। तो देखते जाइए घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। भारतीय सेना कमाल करने वाली है। अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही घटनाक्रम बनेगा ना, वो पुराना क्लिप सुनिएगा। भारतीय सेना चुप नहीं रहेगी, भारतीय सेना सहेगी नहीं, और भारतीय सेना कुछ ऐसा करेगी जो उसने अब आज तक नहीं किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय सेना कमाल करेगी। हमारे देश की सेना की बात कर रहे हैं। तो देखते जाइए घटनाक्रम किस प्रकार से बनते हैं। ये था प्रिडिक्शन। अब दूसरे मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। भाई कई लोगों को लगता था ना कि भाई अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग अब आप लोगों को दे दी। जो फ्लो आ रहा है, पूरी दुनिया से लोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीख रहे हैं, वो कोर्स अवेल कर रहे हैं, और एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि हम इतने सारे, फिर कंसल्टेंसी के केसेस हम टाइम पे अटेंड नहीं कर पाते। जो दर्शक हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव तो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ी फौज मतलब रख लेनी है। फ्रेंचाइजी समझ लीजिए हमारे साथ काम करने की। आपको कुछ बिजनेस के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, कि जब कई बार आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो कहते हैं ना कि भाई इतनी स्पेस चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, ये एरिया होना चाहिए। कुछ नहीं। फ्रेंचाइजी की फीस वन टाइम है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपये फ्रेंचाइजी की फीस है। और आपको हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि फिर जितने भी क्लाइंट्स आएंगे वो आपकी ओर डाइवर्ट किए जाएंगे। जो काम हम कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे आपको करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। और ये वही लोग कर पाएंगे कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोर्स हमसे सीख चुके हैं। ये उससे एडवांस लेवल पे है। हम आपको उतना, आपके चक्रों को उतना एक्टिवेट कर देंगे कि फिर आप लोगों को सिखा पाएंगे। तो जितने भी दर्शक आते हैं
क्लाइंट्स आते हैं वो फिर आपको हैंडल करने हैं और उनकी जो फीस है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगी। तो जितना आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी के तौर पे 5 लाख रुपये दे रहे हैं उतना तो हम आपको रिटर्न कर ही देंगे। उसके साथ साथ आप व्यक्तिगत रूप से अपना जो भी फिजिकल सेमिनार वगैरह चलाना चाहते हैं उसमें हमें कोई बाध्यता नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। तो हज़ारों से लेकर लाख रुपये तक भी आप महीने का कमा सकते हैं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी के तौर पे, स्वागत है। अभी मैं बताऊंगा, पहले कुछ दर्शकों के अनुभव देख लीजिए। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया, पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ, मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ठीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है। उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कर दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और अगर आप फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं ये लोगों को सिखाने का, तो उसकी फ़ीस 5 लाख रुपये है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। और उसका व्हाट्सअप नंबर भी यही है 8485932567। वहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ इतनी फ़ीस पेड करके हम ये करना चाहते हैं। तो उसके बाद वीडियो कॉल पे हम वहाँ पे बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे होगा और ये किस तरह से काम करेगा। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रियल न्यूज़ नाम के चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।